जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख समितियां। कल इस चैप्टर का एंड हो चुका था, प्रारूप समिति की कल बात हो चुकी थी। आज यहीं से हम स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर रिवीजन। इसके बाद अगली क्लास, ठीक, आगे की भी बात करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो बने, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर सहित 7 सदस्य। कुल प्रारूप समिति में 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7, राइट। कुल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिलाकर 7 सदस्य थे। पहला BR अम्बेडकर हो गए, दूसरे पे अयंगर, आखिरी का याद करना है, अयंगर, अय्यर, मुंशी मित्रा, सादुल्ला, खेतान। ठीक, खेतान की जगह पर कृष्णभाचारी और मित्रा की जगह पर माधवराव। अयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्रा, सादुल्ला, खेतान। अयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्रा, सादुल्ला, खेतान। अयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्रा, सादुल्ला, खेतान। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया या स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम नागरिकता, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को ही लागू कुछ कर दिए गए, जैसे अंतरिम संसद है और नागरिकता है, अस्थायी है, संक्रमणकालीन उपबंध है और निर्वाचन संबंधी है। इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी संविधान का 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 2015 में मोदी सरकार में मनाया गया। ठीक, संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2/11/18, 2/11/18, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन। 3/1/16, 2/11/18, 3/1/16, 2/11/18 में बन गया और लागू करने में 3/1/16, 3/1/16, 3 साल 1 महीना 16 दिन का समय लगा। विश्व में 60 देशों के संविधान से अवलोकन किया गया है। 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों? 60 देशों से संविधान का निर्माण किया गया है। सभी से थोड़ा थोड़ा जो अच्छा लगा उसे ले लिया गया। ठीक, इसके बैठक हुई। इसके बाद भारतीय संविधान का मूल प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। मूल प्रारूप जो है BN राव ने तैयार किया। किसने तैयार किया? BN राव। मूल प्रारूप BN राव ने तैयार किया। मूल प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। मूल प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। कब की गई? 24 जनवरी 1950। शुरू कब किया गया था? 9 दिसंबर से 1946 से 1950 तक चला। कब तक चला? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 तक चला, 9 दिसंबर 1946 से, राइट। इसमें कुल कितने सदस्य ने साइन किया, हस्ताक्षर किए? 284। इसमें 8 महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8। महिलाओं की संख्या 8 थी और टोटल संख्या 284। संविधान सभा की समस्त कार्यवाही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स में प्रकाशित हुई। संविधान सभा की समस्त कार्यवाही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स में प्रकाशित हुई। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 में
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1900 जब देश आज़ाद हुआ उसके 1 महीने पहले 2 महीने जुलाई अगस्त 1 महीने पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव गोविंद मालवीय ने दिया, लेकिन इसका निर्माण पिंगली वकैया ने किया। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव गोविंद मालवीय ने रखा था। गोविंद मालवीय ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वकैया राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया? पिंगली वकैया ने किया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी जो सभी कांग्रेस से थी। 15 महिलाएं थी, लेकिन बाद में हस्ताक्षर 8 महिलाओं के हुए। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, गिनती में 25 हैं। भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। कल इतना ही कंप्लीट हुआ था। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया। वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी संस्करण जो है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया। हिंदी में कौन किया? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण वसंत वैद्य द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा। प्रेम बिहारी सीधा याद को प्रेम बिहारी ने इंग्लिश में किया। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी भारतीय संविधान को हिंदी संस्करण में वसंत कृष्ण वैद्य। भारतीय संविधान को हिंदी में जो किया वसंत कृष्ण वैद्य ने किया। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण ने। भारतीय संविधान पर चित्रकारिता नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा ने किया। भारतीय संविधान पर जो चित्रकारिता किया गया और नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ने किया। भारतीय संविधान पर चित्रकारी नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा। भारतीय संविधान पर चित्रकारी राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का हिंदी में वसंत कृष्ण। हिंदी में किसने किया? भारतीय संविधान को वसंत कृष्ण। इंग्लिश में प्रेम बिहारी। भारतीय संविधान का चित्रकारिता किसने किया? नंदलाल और राम मनोहर। नंदलाल राम मनोहर ने किया। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आज़ाद ने किया। मौलाना आज़ाद ने कहा वयस्क मताधिकार जो है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। किसने कहा? 15 वर्ष के स्थगित करने के लिए वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए मौलाना ने कहा। किसने कहा? मौलाना आज़ाद ने कहा। महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल बात सही है, संविधान सभा के दोनों लोग सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेज़बान चीज़ है। एक संविधान जो है एक मशीन की तरह बेज़बान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन
फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता जिनके लिए राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। ठीक, क्या कहा गया? नियंत्रण करते हैं जो भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता जिनके लिए राष्ट्रहित की नियंत्रण राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन जेनिंग्स का है। ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं इनको सब। आइंस्टीन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। सर आइंस्टीन ने क्या कहा? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था? भारत था। तथा संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। संविधान, ये आइंस्टीन ने कहा था। भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रेनिन आइंस्टीन ने दिया। संविधान सभा को भारत में सूक्ष्म चित्र की संज्ञा आइंस्टीन ने दिया। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। हिंदू संस्था की संज्ञा किसने दी? साइमन ने। यही आया था साइमन कमीशन लेके। साइमन ने हिंदू संस्था की संज्ञा दिया। चर्चिल इसे देश की सब एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते हैं। एक देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते हैं चर्चिल। महात्मा गांधी ने संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में वो पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से और देशी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मैसूर 7 से थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दासता का घोषणा पत्र दिया। 1947 में कम्युनिस्ट पार्टी ने दासता का घोषणा पत्र किसने दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ने 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दासता का घोषणा पत्र किसने दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ने दासता का स्वतंत्रता पत्र दिया। ठीक, दासता का स्वतंत्रता पत्र दिया। देश का कोल्लम व केरल प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया। केरल का क्या? कोल्लम जिला। साक्षर जिला कौन सा? कोल्लम जिला साक्षर बना, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते थे। संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से आयु के जो बड़े लोग हैं, 10 वर्ष से बड़े लोग जितने हैं, बच्चे से ऊपर जाने में, तो वो सभी लोग संविधान के सभी पॉइंट को जानते थे। इसलिए देश का पहला जिला जो साक्षर बना वो कोल्लम राज्य में, केरल। भारत का मूल संविधान देहरादून। भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ। भारत का मूल संविधान जो है देहरादून में प्रकाशित हुआ। पहला जिला कौन सा? कोल्लम। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब इतने शब्द हैं। कितने हैं? 1,17,000 शब्द हैं। 1,17,000 मतलब 1.5 लाख मान लो। हिंदी में करीब 1.5 लाख है। हिंदी में करीब कितने हैं? 1.5 लाख है। विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि संविधान का उद्गम ब्रिटेन से हुआ है। विश्व में अमेरिका में प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है, लेकिन उद्गम कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से। विश्व का सबसे नवीनतम क्यूबा का संविधान नाम से छोटा संविधान जो है वो है क्यूबा। देश भी छोटा है, संविधान भी छोटा है, सब कुछ बराबर है। विश्व का सबसे नवीनतम क्यूबा का संविधान विश्व का सबसे नवीनतम क्यूबा का संविधान है। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। इंग्लैंड जो है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। संविधान सभा में कुल 11+2 अधिवेशन हुए। संविधान में कितने हुए? 11, 1, 12 टोटल कितने हुए? कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान
के कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में संविधान पर 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1928 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 17 अक्टूबर 1949 तक। ये जरूरी नहीं है, ये सब कभी नहीं आएगा। प्रथम अधिवेशन जो हुआ, प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर, द्वितीय 20 से 25 जनवरी 1927। आखिरी देख लो, प्रथम कब हुआ 9 दिसंबर से, और आखिरी कब हुआ 24 जनवरी 1950 पर। आखिरी कब समाप्त हुआ अधिवेशन 24 जनवरी 1900। कैबिनेट मिशन का जो अधिवेशन है शुरू हुआ 1946 से 1950 में 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ। अंतिम सरकार प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया तथा अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर को पुनः गठन हुआ मुस्लिम अंतरिम सरकार 1946। सदस्य और पद का नाम। पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष बनाया, कार्यकारी परिषद को उपाध्यक्ष बनाया। राष्ट्रमंडल और विदेशी राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष जो बना वो पंडित नेहरू बने, और विदेशी के लिए पंडित नेहरू। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, 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 राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण सरदार पटेल को। कृषि का क्षेत्र जो खाद्य एवं कृषि में राजेंद्र प्रसाद, गृह सूचना एवं प्रसारण दिया गया पटेल जी को। उद्योग व नागरिक आपूर्ति, उद्योग व नागरिक आपूर्ति जान मथाई, उद्योग व नागरिक आपूर्ति, उद्योग और नागरिक आपूर्ति, उद्योग और नागरिक आपूर्ति, उद्योग और नागरिक आपूर्ति जान मथाई द्वारा। इसके बाद सी राजगोपाली शिक्षा कला में। सी राजगोपाली को क्या किया शिक्षा एवं कला में। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य में, चुंदरीगढ़ वाणिज्य। राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। लियाकत अली खां वित्त में, लियाकत अली वित्त। गजनफर अली खां स्वास्थ्य, गोजेंद्र नाथ मंडल विधि, लियाकत अली वित्त के लिए, गजनफर अली खां स्वास्थ्य। जगजीवन राम श्रम। आसफ अली रेलवे व परिवहन, आसफ अली जो हैं वो रेलवे और परिवहन के लिए, आसफ अली रेलवे और परिवहन के लिए है। अब्दुल निस्तार डाक व वायु, सी.एच. भाभा कार्य खान व ऊर्जा। बलदेव सिंह के लिए अच्छा, बल है तो वो क्या करेंगे रक्षा करेंगे, ठीक। लियाकत अली वित्त के लिए, जगजीवन राम श्रम, आसफ अली रेलवे परिवहन, ठीक। कार्य शिक्षा के लिए सी राजगोपालाचारी, और उद्योग और कृषि के लिए राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। आज के लिए इतना है, फिर कम बात करेंगे अब कल। आज आपका भारतीय संविधान के जो सदस्य हैं उनके पद का नाम तक हो चुका है, ठीक। कल हम आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो है इनमें नेहरू पंडित को कौन सा विभाग दिया गया, सदस्य जो हैं सभी के सदस्य की बात करेंगे, कौन किसको क्या विभाग मिला है, राइट। तो चलिए आज के समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।